आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। अभी तक हम माइनर आर्काना पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास में वन ऑफ माइनर आर्काना और टू ऑफ माइनर आर्काना किया था, यानी कि कप्स, स्वॉर्ड्स, वैंड्स और पेंटिकल्स। इन चारों के एस के कार्ड्स और टू के कार्ड्स किए थे। ठीक है, तो आज उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे देखते हैं कि माइनर आर्काना के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से काम हो रहा है और क्या चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं थ्री की। सबसे पहले करते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स की। कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शायद सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, थ्री मतलब कि ट्रिनिटी, आप सबको पता है। तीन का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तीन यानी कि तीन शक्तियां, तीन ताकतें जो इस संसार को चला रही हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती। इसी प्रकार से इस पूरी दुनिया का जो पालन है, सृजन है और विनाश है, वो ये तीन शक्तियां कर रही हैं। तो ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चर्च की मरम्मत का कार्य चल रहा है। एक पोप है और उनका चेला है जो कि हाथ में नक्शा लेकर खड़ा है और वो बता रहा है कि ये काम हो गया, ये होना बाकी है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्थिति आपको इस कार्ड के अंदर देखने को मिलेगी। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ट्रिनिटी का कार्ड है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आपके जीवन में पैसा कमाना है, अगर आपको उन्नति प्राप्त करनी है, आपको प्रगति प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तीन नंबर किस चीज का डिनोट करता है? तीन नंबर डिनोट करता है टू वर्क टुगेदर। ठीक है, एकता का डिनोट है, एक साथ कार्य करने का डिनोट है ना। यहाँ पर जैसे तीन लोग कार्य कर रहे हैं, जो चर्च का पोप है वो भी यहाँ पर खड़ा है, उसका जो सेवादार है वो भी यहाँ पर है, और जो एक्चुअल में आर्किटेक्ट है, जो काम करने वाला है, वर्कर है, वो भी यहाँ पर है। तो ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, चर्च की रिपेयर कर रहे हैं। और चर्च की रिपेयर करने से क्या होगा, चर्च के अंदर पैसा आएगा, धन आएगा, है ना। अगर चर्च अच्छा लगेगा लोगों को, वहां पे साफ सफाई रखेंगे, उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो पीपल विल कम टू द चर्च, राइट। और पीपल आएंगे तो चर्च के पास फंड जाएंगे, जिससे कि वो और आगे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? तो जब भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स आए, तो जो हमारे चार क्वेश्चंस है, पहला मनी और करियर को लेकर, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट्स गुड एथिक वर्क्स। किस तरह का एथिक वर्क्स? द वर्क विच इज डन विद कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन, है ना। पूरी मेहनत और जोरों शोरों से जो कार्य किया जाए, उसी की वजह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको करियर में अपलिफ्टमेंट मिल सकती है, आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो सकता है और उसमें आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है, ये कार्ड ये भी बताता है कि भैया अगर आपके जीवन में कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, देन यू मस्ट ट्राई टू लर्न, है ना। सीख रहा है ना काम कैसे करना है। जो वर्कर है देखो, पूछ पूछ कर काम कर रहा है उसके साथ कि भैया अब यहाँ से कर दूं, यहाँ से कर दूं। ठीक है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको पूछ कर आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर एड ऑन्स करने चाहिए। जैसे आपको पता है आजकल एआई का जमाना है, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। कल तक चैट जीपीटी था, आज जेमिनी आ गया है, कल कुछ और आ जाएगा, परसों कुछ और आ जाएगा। एवरीथिंग, द डे इज चेंजिंग डे बाय डेज, ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि भैया अब आपकी लाइफ में जो आपने कर लिया उस तक सीमित मत रहो, उससे आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपको कुछ नया भी सीखना है। अगर आप नया सीखेंगे तभी आप आगे बढ़कर कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अगर यही वाला कार्ड हमारा लव और रिलेशनशिप के लिए आ जाए, ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि दैट यू आर कमिटेड। आपका जो रिलेशनशिप है, आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसको बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। मेहनत कर रहा है ना यहाँ पर लड़का, तो आप उसको बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर रिलेशनशिप, बट यू कैन सीक अ काउंसलर। अगर आपको लगता है कि आप स्वयं की मेहनत से कार्य नहीं बन रहा, तो आप किसी काउंसलर से,
किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी आर्किटेक्चर से, किसी सूझबूझ वाले व्यक्ति से आप परामर्श कर सकते हैं, जो कि आपको और ज्यादा हेल्प करेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जल्दी से हील हो जाए, जल्दी से उसके अंदर जो दूरियां बन गई हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है। अगर कोई नया व्यक्ति है, कोई सिंगल है, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि भैया अब जल्दी ही आपको लोग नोटिस करेंगे, क्योंकि आपका कार्य ही इतना सुंदर है। अब आप बन ठन कर इतना आ रहे हैं, अब आप अपने ऊपर इतना कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको नया रिलेशनशिप बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर ये वाला कार्ड हेल्थ के लिए आ जाए, तो हेल्थ के लिए क्या कहता है कि भैया आपको अगर अपनी सेहत में सुधार करना है, थर्ड पार्टी इश्यूज, देखिए इशू नहीं है एक्चुअल में थर्ड पार्टी, यहाँ पे तीन पार्टीज हैं। ठीक है। लेकिन वो जो तीन पार्टी हैं वो मिलजुल कर काम कर रही हैं, इशू नहीं क्रिएट करिए। अगर इशू क्रिएट करेगी तो कार्य ही नहीं होगा। ठीक है। अगर ये वाला कार्ड आ जाए हेल्थ इश्यूज के लिए, तो ये कार्ड ये कहता है कि नाउ अगर आप अपनी हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको आपके डॉक्टर की, आपके सबॉर्डिनेट्स की, आपके आसपास आपके परिवार के लोगों की आपको सुननी चाहिए। क्योंकि आप अपनी जीवन, अपना हेल्थ इसीलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी मस्ती में जी रहे हैं। होते हैं ना कुछ लोग, अब किसी को शुगर है पर उनकी जीभ पे इतना कंट्रोल नहीं है कि उनको मीठा चाहिए हर वक्त, है ना। पत्नी कह दे कि मीठा मत खाओ, चाय फीकी पी लो, ये कर लो वो कर लो, पर नहीं मानते। ठीक है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी हेल्थ स्वयं खराब कर रहे हो। अगर आपको अपनी हेल्थ सही करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्टर की, अपने सबॉर्डिनेट्स की सुननी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 110% आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। अगर अच्छी सेहत है तो पैसा आ ही जाएगा। अगर आप बीमार पड़े हैं तो ना काम पे जा सकते हैं, ना बिजनेस को चला सकते हैं, ना कुछ कर पाएंगे। राइट। तो ये कार्ड ये कह रहा है वेल्थ तब आएगी जब हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए, अगला कार्ड है थ्री ऑफ वेंड्स। अब टू ऑफ वेंड्स में क्या था, किसी को याद है? टू ऑफ वेंड्स में क्या था? ड्युअलिटी। वो सोच रहा था कि मैं पार्टनरशिप करूं, मैं अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करूं या ना करूं, है ना। इस बारे में वो सोच विचार कर रहा था। पर यहाँ पर देखिए अब थ्री ऑफ वेंड्स में क्या है, नाउ इज अ टाइम टू रीप द फ्रूट्स। मतलब कि जो उसने वो उस समय कार्य किया, जो उसने इन्वेस्टमेंट करी, जो अपनी ग्लोबलाइजेशन करी, अब उसका आनंद लेने का समय आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि पहले तो वो ग्लोबली अपना माल को बाहर भेज रहा था, किश्तियों को भेज रहा था। अब देखो, अब टापू के ऊपर खड़े होकर देख रहा है कि उसके पास जो उसकी किश्तियां हैं वो वापस लौट रही हैं। दिख रहा है सबको? पीछे देखिए सीन के अंदर क्या है, शिप्स जो हैं दे आर कमिंग बैक। ठीक है। और वो उनको देख रहा है। जो अब उसने इन्वेस्टमेंट करी थी टू ऑफ वॉन्ड्स में, अब वो इन्वेस्टमेंट को लाभ लेने का समय आ गया। अब देखने का समय आ गया कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स में क्या फायदा हुआ या क्या नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो कहाँ पर खड़ा है, क्लिफ पर खड़ा है। जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था तब एक बालकनी में खड़ा था, आज वो किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ा खड़ा है। हाँ, रिटर्न्स मिलने का टाइम आ गया, बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो वो रिटर्न्स मिलने का टाइम आ गया बिकॉज नाउ ही स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ। मैंने फूल्स के कार्ड में बताया था ना कि आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ता है तो भी तो मेहनत कर कर ही चढ़ता है, बिना मेहनत के तो पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता। ठीक है। नाउ यू हैव अचीव्ड समथिंग, नाउ दिस इज अ टाइम टू टेक एडवांटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो ये जो कार्ड है इन्वेस्टमेंट्स के एडवांटेज लेने का बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये कार्ड अगर आ जाए बिजनेस और करियर के लिए, तो थ्री ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है कि आपने जो ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है, जो भी आपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, अगर आप जॉब करने की सोच रहे थे, तो अब जो आपने उस समय जो टाइम इन्वेस्ट किया था, अब उसका लाभ लेने का फायदा आ गया है। अब आपको, अगर आप अब्रॉड जाकर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने अब्रॉड में बिजनेस सेटअप किया है तो अब आप एक ग्लोबल कंपनी बन जाओगे और
आपका एक्सपेंशन बहुत अच्छा चलेगा, काम धंधा बहुत अच्छे से चल पाएगा। ठीक है। ये कार्ड अगर लव और रिलेशनशिप के लिए आ जाए तो क्या है? तो दिस कार्ड इज ए वेरी गुड ओमेन। गुड ओमेन मतलब कि ये कार्ड तीनों बातों को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको कामयाबी मिलेगी और आपको खुशी मिलेगी। ठीक है। आप चाहें तो अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको अब्रॉड घुमाने लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसको किसी फॉरेन लैंड लेके जा सकते हैं। अगर आप बाहर उनके साथ में सेटल होना चाहते हैं तो आप सेटल भी हो सकते हैं। ये कार्ड उसको भी रिप्रेजेंट करता है। दिस कार्ड आल्सो रिप्रेजेंट्स कि दैट यू आर इंजॉइंग योर फ्रीडम। आपको आनंद आ रहा है अब आपके रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है। और एक और चीज, ये कार्ड एक चीज और बता रहा है, ये कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ठीक है। अगर थ्री ऑफ वैंड्स हेल्थ के लिए आ जाए तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन बताएगा? चलो आप बताओ। अब थोड़ा सा, अब तो मैंने बहुत सारे कार्ड्स पढ़ा दिए, अब तो थोड़ी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मैंने कहा ना। देखो, ये आदमी क्लिफ पर खड़ा है और दूर तक देख रहा है क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा ही है ना? हाँ जी, अंजना तोमर जी। जैसे हमारा और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कभी हमने आपको देखा ही नहीं। राइट। तो उसी तरीके से ये क्या है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कार्ड हेल्थ के लिए आ जाए तो बताइए क्या बताएंगे? बताइए, हेल्थ के लिए क्या प्रिडिक्शन दोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। Visit a doctor proper way. हाँ जी। Visit a doctor in a proper way. बात करिए। ओके। हेल्थ के लिए आप इसको ये कहते, देखिए अब आपने अपने हेल्थ के लिए बहुत कार्य किया है, वैंड्स का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड है, बिल्कुल सही बात। तो ये कार्ड ये कह रहा है अब आपके रिकवर होने का समय आ गया है। अब वो सही समय है जब आपके सब हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे और उससे आप जल्दी ही रिकवर कर पाएंगे। ठीक है। रिटर्न्स का टाइम है ना, अभी तो समझाया था। जब पैसे में रिटर्न मिल रही है, रिलेशनशिप में रिटर्न मिल रही है, तो हेल्थ में भी रिटर्न ही मिलेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की। अब जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये दूसरा नेगेटिव कार्ड है अभी तक के माइनर आर्काना का। ठीक है। पहला कौन सा नेगेटिव कार्ड आया था, कौन बताएगा? पता है? बिल्कुल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ऐसा कहा जाता है कि बड़ा सिंपल है नेगेटिव पॉजिटिव पहचानने का। कैसे? जितने भी माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, ठीक है, उसमें कप्स और पेंटिकल्स, ठीक है, इसके जो कार्ड्स हैं ये 90% पॉजिटिव कार्ड है, ओनली 1% या ओनली 10% नेगेटिव कार्ड है। ठीक है। जहां पर बात आती है स्वॉर्ड्स और वैंड्स की, उसमें 90% या 80% नेगेटिव कार्ड है, सिर्फ 20% ही पॉजिटिव कार्ड है। सिंपल। ठीक है। तो अब आ जाते हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स पे। बहुत सिंपल सा कार्ड है, बड़ा अच्छा कार्ड है, साफ साफ नजर आ रहा है क्या है, कि भैया बिजनेस कर रहे तो कोई आपके दिल में, आपके पीठ पीछे आपको खंजर भोंकने वाला है।
मतलब कि आपको धोखा देने वाला है। ठीक है, बिट्रेयल का कार्ड है, हार्ट ब्रेक का कार्ड है। ये कार्ड कैसा है कि अब आपका दिल टूटने वाला है ना। कई बार होता है ना, बहुत बड़ा टेंडर इन्वेस्ट किया होता है, उसके पीछे पैसे लगाए होते हैं, लेकिन अपना ही आदमी जो है टेंडर की रकम अगर बाहर बता दे तो हाथ से टेंडर तो जाता ही है, बिजनेस भी खत्म हो जाता है। राइट। उसी तरीके से जॉब में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, चुगली की वजह से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, और आपको या आपके व्यक्ति को, जो भी है कंसर्न पर्सन, उसको जॉब से हाथ धोना पड़ता है। रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड ये कह रहा है कि भैया ये रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है, अब आपका दिल टूटेगा या आपका दिल टूटा होगा जरूर। ठीक है, हेल्थ इश्यूज के लिए भी ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि भैया दिल की बीमारी होने वाली है, हार्ट अटैक से बच कर रहो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? इजी था, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है। साथ में ये कार्ड सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आने वाले नियर टाइम में आपकी कोई मेजर सर्जरी होने वाली है। ठीक है, मेजर ऑपरेशन होने वाला है। ओके। चलिए, थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स क्यों अच्छा कार्ड है? क्या है? पार्टी करने का, मौज मस्ती करने का। वीकेंड है ना आज, तो वीकेंड पे लोग अधिकतर क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं। सही है। तो ये कार्ड उसी का कार्ड है। तीन लोग, तीन दोस्त जब मिल बैठे, तीन यार, सुना है ना सबने, ऐड देखी होगी। देखी है ना, रजनीगंधा की है या पता नहीं किसकी है कि नहीं? तो यहाँ पर भी वही सीन है कि तीन दोस्त मिले हैं और हाथ में कप लेकर कर रहे हैं चेयर्स। ठीक है, लेट अस एंजॉय। और वो चेयर्स कैसा है? वो फ्रूटफुल चेयर्स है, क्योंकि देखो आसपास क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स है ना, अंगूर है, पंपकिन है, मैंगो है, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। दिख रही है सबको? तो ये क्या है? ये एक फ्रूटफुल चेयर अप है। हाँ, बैक पाइपर, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपको जॉब और बिजनेस में अपलिफ्टमेंट चाहिए तो क्या करो? कैसे अपलिफ्टमेंट मिलेगी? पार्टी करो, गेट टुगेदर्स करो, अपने बिजनेस वाले लोगों को बुलाओ। है ना, होता है ना कई बार कि अगर आपको किसी के साथ बिजनेस करना है तो उसको चलो एक अ, किसी होटल में ले जाते हैं उसको, फूड के लिए, ड्रिंक्स के लिए। है ना, ताकि आपको टेंडर मिल जाए, आपका काम बन जाए, आपकी उससे साठ गांठ हो जाए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाए। है ना, लेट्स टॉक ऑन अ ड्रिंक, कहते हैं ना ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में। सर ये कोर्स स्टार्टिंग से कब पढ़ सकते हैं? शिल्पा जी, मैं समझा नहीं आप क्या जानना चाह रहे हैं। आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने लॉक खोला हुआ है, सभी लोग हैं। हाँ जी। तो मैम आप एक काम कीजिए, आ, हेलो। आप मुझे आज आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, अभी ओके। दूसरा बैच चालू हुआ है, उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाएं, वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी जरा अच्छे से। फाइन सर। थैंक यू। ओके। सर मुझे भी शुरू से ज्वाइन करना है सर। जिसको शुरू से ज्वाइन करना है मुझे व्हाट्सएप कर दो, अभी जो दूसरा 9 अगस्त से जो बैच चालू हुआ उसमें डाल दूंगा, वहां पे जाके पढ़ो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपका नंबर इसी ग्रुप में है क्या? इसी वाले चैट वाले व्हाट्सएप चैट वाले ग्रुप में? हाँ जी, अभी मैंने लिखा ना VR Live, हाँ उसी जी, हाँ नंबर जी। पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है सर। ओके। चलिए, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि भैया चलो चल के पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है। अगर आपको चाहिए कि आपकी जॉब में, आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ लेंगे कुछ देंगे तभी कई बारी प्रमोशन मिलती है ना, मूवीज में दिखाते हैं बहुत ज्यादा, देखा होगा आपने कि प्रमोशन के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो ये कह रहा है कि मिलने बैठने की बात है, आप जैसे ही आप मिलेंगे बैठेंगे तो हो सकता है आपकी प्रमोशन
जो कहीं अटकी हुई है वो आपको मिल जाए। ठीक है। रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि भैया रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो चिंता मत करो, क्या करो, मौज मस्ती करो। अपने बेटर हाफ को, अपने जो जो भी आपका पार्टनर है उसको आप पार्टी के लिए ले जाओ, गेट टुगेदर के लिए ले जाओ। है ना, बहुत दिन हो गए आपने अच्छा समय साथ में नहीं बिताया। अगर आप अच्छा समय साथ में बिताएंगे, उसका चेंज ऑफ इन्वायरमेंट होगा, मूड चेंज होगा, तो वापस से आपका रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के। उसी तरीके से अगर हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि भैया हेल्थ इश्यूज सही हो जाएंगे, थोड़ी अपना चेंज ऑफ इन्वायरमेंट करो। है ना, थोड़ा मौज मस्ती कर कर, कब तक बिस्तर पे पड़े रहोगे, कब तक ऐसे हाय हाय करते रहोगे। होते हैं ना कुछ लोग, ज्यादा बीमारी नहीं है फिर भी पड़े पड़े कहते हैं हाय मैं तो बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द है, मेरा ये है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना है, चलता है ना ऐसा। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, यू नीड टू गो एंड मीट योर फ्रेंड्स। आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों से मिलो जाकर, थोड़ी मौज मस्ती कर कर आओ उनके साथ में। आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा तो आपका मन बदलेगा, और जो आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं हेल्थ से, एक्चुअल में परेशान नहीं है, तो वो परेशानी अपने आप ही काफूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात सबको ना। ठीक है, चले आगे। तो यहां पर हमने 3 ऑफ माइनर आर्काना कर लिया। अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर किसका होता है, राहु का। है ना, राहु क्या करता है, बैठकर ही पैसे कमाता है, कहीं आना जाना नहीं चाहता, दिमाग की बात है। तो ये आदमी देखो, इसके सर के ऊपर भी पैसा पड़ा है, हाथ में भी पैसा दबोच रखा है, और पैरों के नीचे भी पैसा दबा रखा है। ठीक है, तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि भैया आपने इतना पैसा कमा लिया, इतनी सब चीजें कमा ली, बट वो बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा खर्च करो उतना ज्यादा आता है। ठीक है, अब आप कंजूसी कर रहे हो, आप सिर्फ जोड़ने में लगे हो। आपका नेचर कैसा है कि बस, वो कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कुछ लोगों की आदत होती है ना, वी कैन वर्क हार्ड बट वी विल नॉट स्पेंड अ पेनी सो दैट वी कैन गेट कंफर्ट्स। तो ये कार्ड भी ऐसा ही है, ये कार्ड ये बता रहा है कि भैया इतना पैसा इकट्ठा कर कर करोगे क्या, कोई अपने साथ तो लेकर गया नहीं, गया है क्या कोई। और आप अगर पीछे भी छोड़ जाओगे तो कोई पता नहीं, आपके बच्चे अगर जुआरी निकले या बैड ओमेन लोग निकले तो एक दिन में पैसा उड़ाकर खत्म करेंगे। ऐसे बहुत से केस होते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं भैया एक ही रात में 50 लाख उड़ाया, या क्या करें। ठीक है, सट्टे में लगा दिए सारे के सारे पैसे, वो पैसे हमारे भी नहीं थे, किसी और के थे। तो ये कार्ड ये कहता है कि ज्यादा पैसे को दबाकर मत रखो, लेट द मनी मूव सो दैट यू कैन अर्न मोर। ठीक है ना, तो अगर आपका बिजनेस में इश्यूज हैं, अगर आपके जॉब में इश्यूज हैं, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप पैसे कंजूसी बहुत करते हो। बिजनेस करना तो चाह रहे हो, ग्रो करना चाह रहे हो, पर धंधे में पैसा लगाओगे तभी तो धंधा ग्रो होगा। है कि नहीं, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस चला है क्या आज तक। अब एक स्टेज पर आ गया, उससे दूसरे लेवल अप करना है तो उसको कैसे करोगे, मोर इन्वेस्टमेंट मांग रहा है वो। ठीक है, अगर आपका जॉब है, जॉब अच्छी नहीं चल रही, तो जॉब अच्छी नहीं चल रही इसलिए नहीं चल रही बिकॉज यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी नीदर ऑन यू नोर नोर ऑन योर कुलीग्स। है ना, क्योंकि जब तक आप एक हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं बनाओगे, जब तक आप खुद अच्छे नहीं दिखोगे, अच्छे नहीं लगोगे लोगों को, तो कैसे लोग आपके एडमायर करेंगे, कैसे आपके साथ चलेंगे। सही है, ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज है तो उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पैसा है, आपकी कंजूसी है। बीवी को 10 रुपए दे के कहते हो कि जा कर ले, आप जी ले अपनी जिंदगी, कैसे काम चलेगा, चलेगा क्या। है ना, मैडम को कभी रेस्टोरेंट में लेकर नहीं गए, उसको रोज ही घर पे पेले रखते हो, जी नहीं अभी खाना बनाओ, भूख लग रही है, ये करो, वो भी कब तक बनाएगी, उसका भी मन करता है ना कि हाँ जी वी मस्ट हैव अ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। इतना पैसा कहाँ लेकर जाओगे।
होता है ना, बहुत से घरों में होता है ऐसा, राइट। तो ये बात वही कह रहा है कि रिलेशनशिप अच्छा करना है तो अच्छा करने के लिए थोड़ा खर्चा करो यार, थोड़ी अपनी रईसी दिखाओ। किस बात के रईस हो तुम? इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, कोई गिफ्ट नहीं ला कर दे सकते। देखो पीछे देखो, कितने सारे कैसल्स बने हैं, दिख रहे हैं? इतनी सारी महल अटारी जोड़ ली, कितनी प्रॉपर्टी जोड़ ली, कितना पैसा जोड़ लिया, ताज भी पहन रखा है सोने का। पर फायदा क्या उसका? अगर अपने ही पैसे का स्वयं आनंद नहीं ले पाए तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट, राइट? ठीक है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो ये कार्ड ये बता रहा है आपको हेल्थ इश्यूज इसलिए है कि आप अपनी सेहत को ठीक करने के लिए खर्चा ही नहीं करना चाहते। आप चाहते हो सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और आयुष्मान योजना का फायदा उठाएं और ठीक हो जाएं, जो कि होने वाला नहीं है ना? आजकल चल रहा है ना, लोगों ने, सरकार ने बना दिए 5-5 लाख के कार्ड सबके, आयुष्मान योजना का फायदा उठाओ। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि भैया सरकार पैसा ही नहीं दे रही, करेंगे क्या आयुष्मान योजना का? कहाँ से आपका इलाज करें? ठीक है, यू हैव एम्पल ऑफ मनी, बट इफ यू आर नॉट एबल टू स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ देन इट इज वेस्ट। क्यों? क्योंकि आप जिस चिंता में उस पैसे को जोड़ रहे हो वो इस्तेमाल हो भी पाएगा कि नहीं किसी को नहीं पता है। इसीलिए हमारे पूर्वज क्या कह गए, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, कह गए ना। ओल्ड सेइंग है, सबने सुनी होगी शायद, कि अगर बच्चा अच्छा है तो उसके लिए क्यों धन इकट्ठा करना है, और अगर वो बुरा है तो उसके लिए क्यों धन इकट्ठा करना है। सिंपल सी बात है, अच्छा है तो खुद कमा लेगा काम कर कर, और अगर बुरा है तो जितना मर्जी उसके लिए जोड़ लो वो भी कम पड़ेगा। सही है। तो ये कार्ड उसी सेइंग को कहीं ना कहीं ट्रू करता है। वो ये कह रहा है कि अपने ऊपर पैसा खर्च करना शुरू करो, अपने जीवन का आनंद लो, तभी उसमें लाभ है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सॉरी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए, फोर ऑफ वैंड्स। फोर ऑफ वैंड्स फिर बहुत अच्छा कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। क्यों खुशियों का कार्ड है? अगर हम वैंड्स की स्टोरी को देखें तो पहले ईश्वर ने आगे हाथ में जादू की छड़ी दे दी, ले बेटा छड़ी घुमा। उस छड़ी के चक्कर में आदमी ने क्या किया, अपने आप को ग्लोबली एस्टेब्लिश करने का सोचा, टू ऑफ वैंड्स में, राइट। थ्री ऑफ वैंड्स में उसको रिटर्न्स मिलने चालू हो गए ग्लोबल से, इंटरसीज से। ठीक है। और जब पैसा आता है तो घर में खुशियां आती हैं। तो अब आदमी क्या लग गया, अभी तक तो बेचारा छज्जे पर खड़ा था, कभी पहाड़ पे खड़ा था, अब अपना घर बना रहा है। पीछे देखो कितना बड़ा कैसल बनाया है उसने। ठीक है। तो ये कह रहा है खुशियों का समय आ गया है ना? बंधनवार बने हैं, मतलब कि हो सकता है कि आपके घर में अब दिवाली ही दिवाली हो सकता है आपके घर में शादी होने वाली हो, उसका भी ये गुड इंडिकेटर है ये कार्ड। ठीक है, मैरिज का भी गुड इंडिकेटर है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि नाउ इफ यू आर हैविंग जॉब प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। आपके घर में बहुत जल्दी खुशियां दस्तक देने वाली हैं, आपके घर में बहुत जल्दी आनंद होने वाला है। ठीक है, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपकी जॉब भी, जॉब में भी आप तरक्की पाएंगे। दिख रहा है ना, लोग पीछे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना, ऐसा ही मूवमेंट। ठीक है। और अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो अब खत्म हो जाएंगे। क्यों? कि रिलेशनशिप में इशू कहीं ना कहीं हो सकता है इस बात को लेकर था कि कब मुझसे शादी करोगे। अब तो घर वाले भी रिश्ता ढूंढने लगे हैं। तो ये कार्ड तो खुद ही अपने आप में शादी का इंडिकेटर है। ये कार्ड कह रहा है कि अब तो शादी हो ही जाएगी पक्का, 101%। अब कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पहले आदमी क्या कर रहा था, पहले आदमी पैसे के पीछे भाग रहा था, सोच रहा था मैं पहले अपना बिजनेस सेट कर लूं, काम सेट कर लूं, कुछ खा कमा लूं, तब आपसे शादी करूंगा। ठीक है। तो ये कार्ड भी उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, राइट। और हेल्थ इश्यूज हैं तो ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है? ये कार्ड ये कह रहा है कि चिंता मत करो, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। वो 2-3 लोग बैठे नहीं है, वो बारात की तरह निकल रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे। ठीक है ना, वो थोड़ी दूर है। ठीक है ना, दे आर नॉट सिटिंग।
तो अब आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। क्यों अच्छी हो जाएगी? क्योंकि जब आपका माहौल चेंज होता है, हंसी खुशी मिलती है, चार रिश्तेदार मिलते हैं, तो आदमी का मूड चेंज हो जाता है ना। अच्छा खासा आदमी भी, मरता हुआ आदमी भी जी पड़ता है, होता है ना ऐसा। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, बहुत दिन से चार आदमी घर के देख रहा हो, और उसके और चाहने वाले आ जाए, उसके रिश्तेदार आ जाए घर के अंदर, कोई ओकेजन हो, कोई मांगलिक कार्य हो, कोई अच्छा कार्य हो, तो उसके अंदर भी ऊर्जा आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, चुस्ती आ जाती है, राइट। ठीक है, तो ये कार्ड उन्हीं चीजों को डिनोट करता है। समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? समझ रहा है सर। हम्म, चलो बढ़िया है। वेरी मच क्लियर सर। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो, अब फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को कौन बताएगा, क्या कहना चाह रहा है ये कार्ड? सरेंडर द सिचुएशन। है जी। सरेंडर द सिचुएशन। सरेंडर द सिचुएशन, ओके। और सर ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओके, और अपने आप को अकेला महसूस, की एक साइड वो उधर खिड़की पे विंडो पे उसकी फैमिली, और ये अकेला अपने आप को फील कर रहा है, इस बारे में ओवर थिंकिंग। देखो, अगर हम स्टोरी के लाइन से चलें, तो अभी लास्ट कार्ड क्या था हमारा? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स था। उसमें क्या हुआ? उसका दिल टूटा। ठीक है, तो दिल, जब आदमी का दिल टूट जाता है तो कैसा हो जाता है वो? उदास हो जाता है ना। तो अब इसका दिल टूटा, तो ये एक ताबूत के ऊपर, एक बेड के ऊपर लेटा है, जिसके ऊपर भी तलवार बनी हुई है, दिख रही है सबको, स्वॉर्ड बनी हुई। तो तलवार के ऊपर कब आदमी लेटता है? कि जब उसको जीने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, जब वो डिप्रेस्ड होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, और उसने हाथ जोड़े हुए हैं। हाथ किसको जोड़े हुए हैं? अगर आप देखेंगे तो खिड़की के अंदर जो एक सीनरी बनी है ना, कुछ ड्राइंग बनी है ना खिड़की में, वो खिड़की के अंदर वो सीन बना है जब ईसा मसीह और अपने लोगों के साथ में बैठकर लास्ट, जब उन्होंने डिनर किया था। सुनिए सबने स्टोरी ऑफ ईसा मसीह, सबने सुनी होगी, है ना। तो उन्हीं उन्हीं के एक शिष्य ने उनको धोखा दिया था और बता दिया था कि भैया यही इशू है इनमें से। ठीक है, तो उसके बाद में उनको क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया था नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये वही वाला सीन है वहां पर खिड़की में जो दिख रहा है आपको। तो ये जो व्यक्ति है लेटकर उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे जो कष्ट हैं उनको दूर करें। नहीं सुनी तो शॉर्ट में सुना रहा हूं कि जो ईसा मसीह को क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया था, तो वो कैसे चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह वॉज हैविंग अ डिनर विद हिज फेलो डिसाइपल्स। ठीक है, उसी में से एक डिसाइपल ने, जो उस समय की जो सरकार थी, उसको बताया था कि ये ईसा मसीह है जो आपके खिलाफ अ, अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। ठीक है, तो सरकारियों ने उनको पहचान कर उनको पकड़ लिया, और फिर उनको सूली पर चढ़ा दिया, जैसा आप सब देखते हैं ना, क्रॉस के ऊपर ईसा मसीह को डाल दिया जाता है ना। तो वो वाला सीन है ये। तो ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी सिचुएशन को सही करो। और एक बात, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा तीनों ब्लॉक है। क्यों बताता है? देखो, तीन तलवारें हैं, तीनों तलवार तीन जगह को इंडिकेट करती है इंसान के। पहली तलवार जहां पे उसके हाथ जुड़े हैं वहां पर मीन्स नाभि, नाभि का एरिया है वो। दूसरी तलवार, बीच की तलवार उसके हार्ट चक्रा के ऊपर है, और तीसरी तलवार उसके थर्ड आई के ऊपर है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं सामने वाले को कि भैया आपके तीनों चक्रास ब्लॉक हैं, उसके ऊपर काम करो अगर आपको आपके जीवन में अपलिफ्टमेंट चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो
ये एक नेगेटिव ओमियन कार्ड है। बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि भैया आपकी चीजें ही ब्लॉक पड़ी हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आपका मन ही नहीं करता काम करने को। जब मन ही नहीं करता तो काम होगा कैसे? अपने आप से तो कुछ चीजें चलती नहीं। नौकरी पे जाने का दिल नहीं करता, इच्छा नहीं होती। कोई काम धंधा करे, सारा दिन लेजीनेस फील होती है, सुस्ती आती रहती है, तो काम होगा क्या? नहीं होगा। जॉब में अपलिफ्टिंग मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में भी सेम इशू है ना? सोलर प्लेक्सिस खराब है, मतलब कि सेक्सुअल एनर्जी खराब है। ठीक है, आपकी इंटीमेसी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप खुश रहेगा क्या? नहीं रहने वाला। हर चक्रा ब्लॉक है, दिल ही नहीं मिल रहे आपके, तो काम होगा क्या? नहीं होगा। सारा दिन आपको थर्ड आई आपका ब्लॉक है, आप उस विजन को देख ही नहीं पा रहे जो आपको ये बता दे कि आपका रिलेशनशिप खराब क्यों है। ठीक है, तो चीजें सही से नहीं होंगी। हेल्थ इश्यूज तो ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ इश्यूज है। किस तरीके के हेल्थ इश्यूज है? डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ट्रॉमा है, पास्ट फियर्स हैं बहुत सारे दिमाग में चल रहे। तो उन सबसे ओवरकम करना पड़ेगा, ये कार्ड उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्लियर होगी बात? फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स क्या बताता है? फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि ईश्वर आपको वरदान देना चाहते हैं, पर आप ही ऐसे हो कि आंख मूंद कर बैठे हो। दिख रहा है? एक इंसान है जो मेडिटेशन में बैठा है, आंखें बंद कर कर बैठा है, और स्वयं देवता उनको आकर कप दे रहे हैं कि ले बेटा, ये सोने का गिलास है, इसको ले ले, तेरे जीवन में सुख ही सुख होगा। ठीक है, ये कार्ड कहीं ना कहीं ओवर डिजायर्स को दिखाता है। क्यों ओवर डिजायर्स? देखो, इस आदमी के सामने 3 कप है और चौथा कप भगवान दे रहे हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आदमी असंतुष्ट है, तो उसका कारण वो स्वयं है। ठीक है, कई बार होता है ना, इंसान के पास सब कुछ होता है, धन होता है, अच्छी बीवी होती है, अच्छा परिवार होता है, पैसा होता है, अच्छी सेहत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी इंसान परेशान है। ठीक है, एक स्टेट ऐसी भी होती है। तो वो परेशान इसलिए है क्योंकि वो अपने ही ख्याली पुलाव बना रहा है, अपने ख्यालों में खोया हुआ है, अपनी चीजों में जो समस्या है भी नहीं उसके अंदर उलझा हुआ है। कई बार होता है ना, देर इज नो इशू, बट फिर भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा करना है तो क्यों करना है, हर एक बात में होता है ना, टांग अड़ाता खाम खा में। तो ये कहीं ना कहीं कार्ड उस चीज को ही बता रहा है कि अगर आपका धंधा नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब में आपको अपलिफ्टमेंट मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि भैया आप लेना ही नहीं चाह रहे हो। सामने वाला कह रहा है कि भैया चल सीईओ बन जा, सीटीओ बन जा, ये कर जा, पर तुम कह रहे ना, मैं नहीं बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो कैसे होगा? रिलेशनशिप है, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में इश्यूज है, एक्चुअली में इश्यूज है नहीं, सब कुछ अच्छा है। बल्कि जो बीवी है या जो आपका पार्टनर है, वो आगे होकर आपकी हेल्प कर रहा है, आगे होकर आपके पास खड़ा है कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, बट यू आर सेइंग नो, आई डोंट वांट यू, गो अवे। इफ यू डोंट वांट योर पार्टनर, गो अवे, तो फिर रिलेशनशिप खराब होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपको लग रहा है हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, है नहीं, हेल्थ अच्छी है। बल्कि आपको आगे से ही होकर चीजें आपको मिल रही हैं। है ना, कुछ लोग होते हैं ना, उनकी केयर करने वाले बहुत होते हैं, उनका ध्यान रखने वाले बहुत होते हैं, और फिर भी वो कह रहा है नहीं जी मेरे सर में दर्द है। क्यों सर में दर्द है? क्योंकि उसको वो चीजें पसंद ही नहीं आ रही, उसके आसपास के लोग ही नहीं अच्छे लग रहे, वो अपने आप में ही गुम है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कार्ड ओवर थिंकिंग को भी दिखाता है। बहुत ज्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा चिंताएं करना भी अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोगों का नेचर होता है कि अपना घर तो सब अच्छा है, पर सामने वाले का देखकर ओवर थिंकिंग है। सामने वाले का मतलब, जैसे सपोज करो एक मदर के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। ठीक है, अब बेटा भी अच्छा खुश है अपने फैमिली में, बेटी भी अच्छी खुश है,
फिर भी उसके लिए चिंता है कि पता नहीं उसने खाया कि नहीं खाया, उसने कुछ किया कि नहीं किया, वो बाहर रहती है पता नहीं कैसे रहती होगी, होता है ना बहुत लोगों को। तो ओवर थिंकिंग विल लीड यू नो वेयर। ठीक है। तो ये पहला कप्स का कार्ड ऐसा है जो एक तरीके का नो कार्ड है, जो ये कह रहा है कि भैया इस मेडिटेशन से, इस सिचुएशन से बाहर निकलो। मेडिटेशन इज अ गुड क्वालिटी। ध्यान करना, अपने आप का विवेचन करना अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत अधिक ध्यान करना, बहुत अधिक सोच विचार करना भी अच्छा नहीं होता। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। सुना है कबीर जी का दोहा? सबने क्लास 6 7 में किया होगा मे बी। राइट, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 4 ऑफ मैनर आर्काना भी हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, चले आगे। एक 5 का भी कर लेते हैं। नहीं सुनी तो सुन लो, कबीर जी की अच्छी चीजें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना, पता नहीं क्या था, अति की भली ना चूप। वो कहने का तात्पर्य है कि ना तो ज्यादा बारिश अच्छी है और ना ही ज्यादा धूप अच्छी है। उसी प्रकार से ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है और ना ही ज्यादा देर चुप रहना अच्छा है। ठीक है, हर एक चीज की जो अति है वो हमेशा बुरी ही होती है। तो अति बुरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कंजूसी ने क्या कर दिया? हाल बेहाल कर दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में देखो क्या हो रहा है। पहनने को कपड़े नहीं है, ओढ़ने को चादर नहीं है, फटे पुराने कपड़े, फटे बेहाल। ठीक है, अपाइज हो गया बंदा। दिख रहा है? ऊपर से स्नो पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, पर अपना सर ढकने के लिए छत भी नहीं रही है अब तो। है ना? और आस किसकी कर रहे हैं कि जो अंदर चर्च है, चर्च दिखाया कि चर्च के अंदर जाकर कहीं ना कहीं हम शरण ले लें। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स लॉसेस का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है आपके बिजनेस में नुकसान होने वाला है, आपकी जॉब जाने वाली है, आप अपने आप को अपाहिज अपंग महसूस करने वाले हैं। आप कृपया अपने आप को लेकर सावधान हो जाएं। ठीक है, बहुत जबरदस्त स्नोफॉल होने वाली है। स्नोफॉल मतलब कि अड़चने आने वाली हैं, दिक्कतें आने वाली हैं, टेंशनें आने वाली हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर ये कार्ड ये कह रहा है कि आप बैंक करप्ट होने वाले हो, तो रिलेशनशिप टिकेगा क्या? बीवी को खिलाओगे क्या और खुद खाओगे क्या? ठीक है, हेल्थ इश्यूज तो दिखा ही रहा है, दिखा रहा है ना, अपंग हो गया है, चल भी नहीं पा रहा है, पट्टियां बंधी हैं सब जगह, फटे पुराने कपड़े हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत तकड़े वाला नो कार्ड है। पेंटिकल्स का सबसे पहला नो कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? फाइव ऑफ कप्स, ये भी उदासीनता का कार्ड है। क्यों उदासीनता का कार्ड है? ये कह रहा है बच्चों वाला हाल है। ये कह रहा है कि भैया मेरे 3 कप गिर गए, मैं क्या करूं? होता है ना, बच्चे रोते हैं। बहुत सारे गिलास में पेप्सी पड़ी है, पर एक गिलास गिर जाए तो उसमें रोना निकल जाता है, हाय मेरा गिलास गिर गया एक। तो बाकी पी ले भाई और रखे। तो ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि देखो इसके आगे के 3 कप गिर गए, उसका सामान गिर गया, लेकिन ये पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है कि मेरे अभी 2 कप सेव है। वाई नॉट टू लिव माई लाइफ विद दैट? ठीक है, तो ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे बिजनेस में लॉस हो गया,
मान लिया आपका लॉस हो गया, नो डाउट, बट यू हैव मोर टू गो। अभी अगर आप पीछे देखें तो आपके और बिजनेसेस खड़े हैं, अच्छे से चल रहे हैं, बहुत दुरुस्त हैं, है ना। उनकी चिंता कर लो, जो चला गया उसकी चिंता कर कर क्या मिलेगा? मिलेगा क्या कुछ? जाने वाले को कोई रोक सका है क्या? आप में से कोई अगर ये क्लास छोड़कर चला जाए तो उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जिसका टाइम आया वो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो जाने वाले की चिंता ना कर कर जो है उसकी चिंता करनी चाहिए। ऐसा होता है ना, हमारे परिवार के अंदर कोई हमारा प्रियजन चला जाता है, ठीक है, तो ये यही जीवन की सच्चाई है कि 4 दिन उसके लिए आंसू बहाते हैं, 5वें दिन फिर सब याद आ जाता है कि ओहो मेरे आगे का परिवार भी तो है, उनका ख्याल रखना है, उनके लिए पालन पोषण करना है, उनका भरण पोषण करना है, उनके लिए काम करना है, उनके लिए सब कुछ करना है, व्यवस्था बनानी है। सही है। तो उसका गम भूलने में ही भलाई है, ऐसा ही होता है ना। लाइफ ऐसी चलती है सबकी। जो लोग जाने वाले के चक्कर में बैठ जाता है वो तो खुद भी चला जाता है फिर कुछ टाइम बाद। सही है। तो ये कार्ड यही बताना चाह रहा है कि दिस टाइम इज नॉट ऑफ इमोशनल ड्रामा करने का, ट्रॉमा करने का टाइम नहीं है। ये कार्ड ये कह रहा है कि भैया थोड़ा सा नजर घुमा कर तो देखो, चीजें अभी आपके पास और भी हैं। जॉब के लिए ये ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, जॉब के लिए क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मेरी जॉब चली गई, ठीक है, लेकिन ये आदमी ये नहीं देख रहा कि मेरे पास और 2 ऑफर पड़े हैं जिसको मैं ज्वाइन कर कर अपने जीवन का कष्ट दूर कर सकता हूँ, पर मेरी करंट जॉब चलेगी, मुझे इसका दुख है, उसी का मलाल मनाने में लगा है। समझ में आ रही है बात? होता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि वो जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, पर आज करंट वाली छोड़ना भी नहीं चाहते बिकॉज दे आर इन अ कंफर्ट जोन। ऐसे लोग होते हैं ना, लोगों का एक कंफर्ट जोन बन जाता है, आनंद आने लगता है, क्योंकि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए एक ही जगह पर जॉब करते को, अब वो कंफर्ट जोन में है, आनंद से जाते हैं, आनंद से आते हैं, सबके साथ सेटिंग बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उनके पास ऑफर्स बहुत सारे हैं, और एकदम से मालिक अगर निकालते नहीं भैया तू हमारे काम का नहीं, तो उसका मलाल बना रहे हैं क्योंकि कंफर्ट जोन खो गया। तो कंफर्ट जोन खो गया तो क्या बड़ी बात है, और चीजें तो है आपके पास में करने के लिए। राइट, समझ में आ रहा है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी नो कार्ड है। क्यों नो कार्ड है? देखो यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं वो भी जिगजैग हैं, पहली बार क्लाउड्स ऐसे देखे होंगे, है ना। आदमी ने सारे हथियार छीन लिए, गिव अप का कार्ड है, चीजें खोने का कार्ड है। जो आप जंग अभी तक लड़ रहे थे, उस जंग में या तो आपकी हार है या जीत है, वो डिपेंड करता है कि आप किसको देखते हैं। एक तरीके का ये हार का ही कार्ड है वैसे। लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इसको नेगेटिव ही लिया है, ठीक है, कि ये कार्ड किसका है, एक हार का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जॉब जाने वाली है, आपका बिजनेस में आपका भट्टा बैठने वाला है, बैंक करप्ट होने वाला है, आपके सारे हथियार अब फिकने वाले हैं, ठीक है। ये असंतोष का कार्ड है, अच्छी चीजें नहीं चल रही, अच्छी जॉब नहीं चल रही, अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा, रिलेशनशिप इश्यूज है, तो रिलेशनशिप खत्म होने का कार्ड है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज है, तो हेल्थ में अब वो इश्यूज ठीक नहीं हो सकते। क्यों नहीं ठीक हो सकते? क्योंकि आपने उसके ऊपर कार्य नहीं किया, अब आपने गिव अप कर दिया। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट गिव अप। होता है ना, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, इच्छा ही नहीं है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, सुना है सबने। अगर आप मन से किसी चीज के पीछे लग जाएं तो आपकी जीत हो सकती है, लेकिन अगर आप मन से हार जाएं तो आपको कोई भी व्यक्ति जिता नहीं सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये कार्ड क्या है? गिव अप का कार्ड है, कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। अब राम भरोसे छोड़ा है कि श्याम भरोसे, वो डिपेंड करता है।
पर छोड़ तो दिया भैया। फाइव ऑफ बैंड्स, ये भी लड़ाई का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है। दिख रहा है ना, सब लोग डंडा लेकर लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड किस चीज का है? झगड़े का कार्ड है, लड़ाई का कार्ड है। अब इंसान क्या है, युद्ध में पड़ गया है, मतभेद का कार्ड है। बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? आपके आपके बिजनेस को लेकर आपके एम्प्लॉयज में बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जॉब में तरक्की नहीं हो रही क्योंकि आप ही अपने जॉब इन्वायरमेंट में सबसे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अपने बॉस से झगड़ जाते हैं। तो कैसे तरक्की होगी? कौन चाहेगा कि आपको अपलिफ्टमेंट मिले? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लैरिटी मिल गई? सबको नींद आ रही है? कोई बात नहीं, आराम से सोना अभी। तो यहाँ पर हमारा फाइव ऑफ माइनर आर्काना खत्म होता है, हमने आधी जर्नी कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट। ठीक है, पांच ऑफ माइनर आर्काना सभी नो कार्ड है। ठीक है, बीच मझधार में खड़े हैं ना, ना इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब मसला खराब है, बीच में आकर किसी का काम नहीं बनता। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट विद पार्टनर रिलेशनशिप में। क्लैरिटी हो गई? चलो बहुत अच्छी बात है, क्लैरिटी हो गई। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं।